हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर कॉन्सेप्ट्स। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फेनोमेना पढ़ेंगे और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी नेचुरल फेनोमेना होती हैं जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्लास 7th में हमने स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन के बारे में डिस्कस किया था। आप सभी जानते हैं कि जब भी स्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, काफ़ी नुकसान करते हैं। तो उस चैप्टर में हमने उनके कॉजेज़ और उनसे हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस बारे में डिस्कशन किया था। अब इस चैप्टर में, जो कि क्लास 8th की बुक में दिया हुआ है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक, जो कि अपने आप में नेचुरल फिनोमेना है और जो कई बार काफ़ी डिजास्ट्रस होती हैं, काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ लाइटनिंग। ये स्टूडेंट्स, लाइटनिंग मतलब वही जो बिजली कड़कती है जब बरसात होती है, बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन्स में क्लाउड्स होते हैं, तब एक लाइटनिंग जो आप फील करते हैं, राइट, आपको आवाज़ आती है, क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है, दैट इज़ लाइटनिंग, राइट। तो लाइटनिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब जानते हैं कि लाइटनिंग कई बार गिरती है, बिजली गिरती है और बिजली गिर के लोगों को मार देती है, कारों को नुकसान पहुंचा देती है, ट्रीज़ कई बार उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है मतलब लाइटनिंग होने पर, राइट। बिल्डिंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है लाइटनिंग होने पे। तो आखिर लाइटनिंग है क्या? स्टूडेंट्स, लाइटनिंग एक तरह का इलेक्ट्रिक स्पार्क है। आप सभी ने इलेक्ट्रिक स्पार्क्स को भी देखा होगा। आपकी गलियों में जो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं, तो कभी अगर बारिश हो रही होती है या कभी अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और वायर्स अगर हिल रहे हैं, तो अगर वायर्स अगर लूज़ हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पोल्स पर स्पार्क्स देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क तब भी देखने को मिलते हैं जब कोई प्लग आप लगाएं और वो सॉकेट में लूज रह जाता है, तब भी आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क देखने को मिलता है, राइट। वन मोर थिंग, याद होगा आपको, कभी भी आप अगर स्वेटर उतारते हैं, राइट, या कभी आप स्वेटर को, जब वुलन क्लॉथ्स को जब आप अपने शरीर से उतारते हैं, तब भी आपको लाइटनिंग सी महसूस होती है, मतलब एक क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और हल्की सी लाइट, जैसे कि स्पार्क सा प्रोड्यूस हुआ हो, वो स्पार्क देखने को मिलता है। तो बेसिकली लाइटनिंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तो लाइटनिंग जो है वो एक तरह का बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क है। जब भी कभी इलेक्ट्रिक स्पार्क क्लाउड्स में होता है तो उसे हम लाइटनिंग कहते हैं। तो दोस्तों, समझेंगे व्हाट इज़ लाइटनिंग। लाइटनिंग को समझने के लिए उसको समझेंगे, पहले देखते हैं कि लाइटनिंग के बारे में पहले लोग क्या जानते थे। स्टूडेंट्स, एंशियंट टाइम में लोग समझते थे कि जो लाइटिंग है, जो बिजली गिरी है, बिजली कड़क रही है, वो ऐसी सिचुएशन है कि देवता बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, गॉड जो है वो बहुत गुस्से में है और इस वजह से वो कुछ आपको सज़ा देना चाहता है, इसलिए लाइटनिंग हो रही है। तो लाइटनिंग का मतलब है कि देवता या भगवान जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उससे लोग बहुत डरते थे, लाइटनिंग से लोग बहुत डरते थे। बट आज हम जानते हैं कि लाइटनिंग जो है तब होती है when there is an accumulation of charges in the clouds। जब क्लाउड्स में चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो जाता है तब लाइटनिंग होती है। तो आज की डेट में हम ये सोच करके तो नहीं डरेंगे कि देवता नाराज़ हैं या गॉड नाराज़ हैं, बट हाँ, डेफिनेटली लाइटनिंग से हमें बचना चाहिए, हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डेडली स्पार्क्स, राइट। आगे देखिए, द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट। पहले जो ग्रीक लोग हुआ करते थे, एंशिएंट ग्रीक लोग, वो स्पार्क्स के बारे में क्या जानते थे। देखिए, ग्रीक लोग 600 BC में ये जानते थे कि व्हेन एन अंबर एक तरह का रेजन होता है, तो जब अंबर को किसी फर से रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो अंबर जो है दैट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द लाइट ऑब्जेक्ट्स सच एज हेयर। तो अंबर को अगर हम फर के साथ रगड़ते हैं तो अंबर जो है वो हेयर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, छोटी छोटी चीज़ों को, बिट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ्स, योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। If you take off these cloths in dark, you even see a spark and hear a crackling sound। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752, इन्होंने बताया, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने शो किया कि ये जो लाइटनिंग है जो स्काई में होती है, ये लगभग उसी तरह का स्पार्क है जैसे द स्पार्क दैट यू सी योर क्लॉथ्स। तो दोनों एसेंशियली सेम फेनोमेना है, लगभग सेम चीज़ें हैं, बट लाइटनिंग जो है एक बहुत ह्यूज अमाउंट में
स्पार्क है, जबकि जो स्पार्क आपके क्लॉथ्स में फील होता है, राइट, वो एक बहुत छोटा सा स्पार्क होता है, राइट। सो आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड वी शैल ऑल्सो सी हाउ आर दे रिलेटेड टू लाइटनिंग इन द स्काई। तो अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो लाइटनिंग है जो स्काई में हो रही है, दैट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। जब क्लाउड्स में चार्जेस का ट्रांसफर होता है तब लाइटनिंग होती है, तब एक बड़ा सा स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तुम्हें याद करना है कि जब कभी आप एक प्लास्टिक कॉम्ब को अपने बालों से, सूखे हुए बालों से रगड़ते थे, तो आप देखोगे कि द प्लास्टिक कॉम्ब स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। तो जैसे कि सपोज दैट प्लास्टिक कॉम्ब या प्लास्टिक स्केल है, अगर आप उसको आपने हेयर से रब किया है, सो इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, राइट। सो what actually happens, why does a plastic scale start attracting the small bits of paper? The reason is that it gets charged up, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय रबिंग, मतलब कैसे हम चीज़ों को एक दूसरे में रगड़ के उन पे इलेक्ट्रिक चार्ज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक बॉल पेन रिफिल लेंगे जो कि यूज़ हो चुकी है, खाली रिफिल है, राइट। तो एक यूज्ड बॉल पेन रिफिल लेंगे और उसे हम पॉलीथीन के साथ बहुत तेज़ी से रगड़ेंगे, राइट। एंड देन उसको हम छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके आएंगे एंड वी विल सी कि जो हमारी रिफिल है, इट हैज़ गॉट चार्ज अप एंड इट हैज़ स्टार्टेड टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। याद रखेंगे कि जो पार्ट हमने रिफिल का रब किया था उसको डायरेक्टली हैंड से टच नहीं करना है या किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से टच नहीं करना है। इसी एक्टिविटी को हम ड्राई लीव्स, हस्क, मस्टर्ड सीड्स, इनके साथ भी टेस्ट करेंगे और वी विल सी दैट द पेन रिफिल इज अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद dry hair it acquires small charge and these objects are called charged objects। तो जब कोई चीज़ जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि प्लास्टिक का कॉम्ब या प्लास्टिक का स्केल या प्लास्टिक की रिफिल रगड़ने के बाद, रब करने के बाद, ड्राई हेयर से रब करने के बाद स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम चार्ज ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे कि जो हमारी रिफिल है दैट हैज़ गॉट इलेक्ट्रिक चार्ज, सो उसको हम चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। आगे देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम्ब पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज, राइट। सो स्टूडेंट, सपोज दैट ये हमारा स्केल है, स्केल को हमने रब किया अपने हेयर के साथ, तो प्लास्टिक स्केल भी चार्ज अप हो जाएगा और हेयर भी चार्ज अप हो जाएंगे। ऐसे ही सपोज दैट ये हमारी रिफिल है, राइट, और इस रिफिल को हमने रब किया था पॉलीथीन के साथ, राइट, पॉलीथीन के साथ रब किया था, तो याद रखेंगे कि ये रिफिल जो है ये भी चार्ज अप हो जाएगी और पॉलीथीन जो है वो भी चार्ज अप हो जाएगी। मतलब व्हेन यू रब द टू थिंग्स टुगेदर एंड इफ दे आर गेटिंग चार्ज अप, तो दोनों की दोनों चार्ज अप हो जाएंगी, नॉट ओनली वन। तो ऐसी ही एक्टिविटी हम करेंगे। यहाँ पे कुछ और ऑब्जेक्ट्स को हम चार्ज अप करने की कोशिश करेंगे बाय रबिंग। जैसे कि हम रिफिल लेंगे, बलून लेंगे, इरेजर लेंगे, स्टील स्पून लेंगे और इनको हम इन मटेरियल्स के साथ, जैसे कि पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ, ड्राई हेयर, इनके साथ रब करने की कोशिश करेंगे एंड देन ब्रिंग देम क्लोज टू द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। और हम देखेंगे कि डू दे अट्रैक्ट और डोंट अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे आर द थिंग्स चार्ज्ड अप और नॉट चार्ज्ड अप ऑन रबिंग विद दीज मटेरियल्स, राइट। तो इस तरह की एक एक्टिविटी हम करेंगे। यहाँ एक्टिविटी से हम एक चीज़ तो समझ गए हैं कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो उनमें चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। अब हम समझेंगे कि कितनी तरह के चार्जेस होते हैं और कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो देखिए, हम समझेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बलून को, दो बलून लेंगे और उन्हें सेम साइज के थ्रेड से बांध करके इस तरह से वॉल पर लटका देंगे
कि दोनों बलून एक दूसरे को टच ना करें, उनके बीच गैप ज़रूर बना रहे। अब हम क्या करेंगे, एक वुलन क्लॉथ लेंगे, उस वुलन क्लॉथ से पहला बलून को रब करेंगे, फिर दूसरे बलून को रब करेंगे। दोनों को रब करके जैसे ही हम छोड़ेंगे एक साथ, तो क्या होगा, यू विल सी दैट द टू बलून के बीच में गैप बढ़ जाएगा, मतलब दोनों बलून एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों बलून पे सेम टाइप ऑफ चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि दोनों ही बलून का मटेरियल सेम है और दोनों ही वुलन क्लॉथ से रब किए गए हैं, मतलब दोनों बलून पे सेम चार्ज डेवलप किया गया था। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों बलून पे सेम चार्ज है और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में दूरी बढ़ती चली जा रही है। इन द सेम वे यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल टेक वन रिफिल, पहले उसे पॉलीथीन के साथ रब करेंगे और फिर उसे इस तरह से ग्लास में रखेंगे कि जो रब्ड पार्ट है रिफिल का वो हमारे हैंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। फिर हम क्या करेंगे, एक दूसरी रिफिल लेंगे, उसे भी रब करेंगे, उसे भी चार्ज अप करेंगे, ठीक है, और अगेन उसे केयरफुली हम ग्लास टम्बलर में इस तरीके से रख देंगे। एंड वी विल नोटिस कि दोनों रिफिल जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, मतलब एक रिफिल और दूसरी रिफिल दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। सो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि दोनों प्लास्टिक रिफिल्स जो हैं दोनों ही सेम मटेरियल की बनी हैं और दोनों ही पॉलीथीन से रब की गई थी, दोनों पे सेम टाइप ऑफ चार्ज डेवलप हुआ होगा और दोनों ही एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। तो यहाँ हम समझेंगे कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन पे सेम चार्ज है, दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी कि अगर हम दोनों अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स यानी अलग मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के पास लाएं तो क्या होता है। तो हम एक ऐसा बलून जिसको वुलन क्लॉथ के साथ रब किया है, उस बलून को एक रिफिल जिसे कि पॉलीथीन के साथ रब करके चार्ज अप किया गया है, तो एक चार्ज बलून को एक चार्ज रिफिल के पास जब लेकर के आएंगे, देन यू विल सी द टू थिंग्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को अपने पास खींच रहे हैं। सो यहाँ से हम क्या समराइज करते हैं, इस पूरी एक्टिविटी से हम समराइज करेंगे कि भाई अ चार्ज बलून रिपेल्ड अ चार्ज बलून, अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल, बट अ चार्ज बलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल। सो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि देखिए दो चार्ज बलून पर सेम चार्ज था तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, दो चार्ज रिफिल के पास सेम चार्ज था इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। बट यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे चार्ज बलून जो है वो रिफिल को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि बलून के ऊपर एक डिफरेंट चार्ज है और रिफिल के ऊपर एक डिफरेंट टाइप का चार्ज है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वी कैन से दैट द मटेरियल्स the objects which are made up of different materials, if they are charged up they may have different charges and different charges जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। देखिए if we see that a charged balloon attracts a charged refill, then does it indicate that charges on the balloon is a charge on the balloon is of a different kind from the charge on the refill, right? In the same way, can we say then that there are two kinds of charges? Yes, we can say that there are two kinds of charges. आगे क्या लिखा है, can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of the different kind attract each other? अब देखिए एज वी हैव लर्नड दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक वो चार्ज जो बलून पे था, एक वो चार्ज जो रिफिल पे था, दोनों अपोजिट टाइप के चार्जेस थे और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो कितनी तरह के चार्जेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, चार्जेस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज। देखिए लिखा है इट इज अ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद अ सिल्क एज पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखा है कि ये माना जाता है हमेशा कि अगर हम एक ग्लास रॉड लें और उसे एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करें, सपोज ये एक सिल्क क्लॉथ है और उसके साथ हमने ये ग्लास रॉड को रब किया है, तो भी दोनों के बीच में चार्ज मतलब दोनों पर ही चार्ज डेवलप हो जाएगा, ग्लास रॉड पे भी चार्ज डेवलप होगा और सिल्क क्लॉथ पे भी चार्ज डेवलप होगा। तो ये माना जाता है कि इस रॉड पे, ये ग्लास रॉड, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज डेवलप होता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। सो द चार्ज डेवलप्ड ऑन अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ इज सेड टू बी पॉजिटिव चार्ज। और इसके अलावा दूसरा जो चार्ज होता है जो कि अपोजिट चार्ज है जो कि सिल्क क्लॉथ पे डेवलप होगा, दैट विल बी द नेगेटिव।
कि यहाँ पे दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो याद रखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, सो ऐसे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। सो वी कैन से दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट पे सेम चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मीन्स सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, मतलब पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को। देखा कि भाई जो रिफिल के ऊपर अभी हमने देखा था, रिफिल, बलून, रॉड के ऊपर जो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं दे आर स्टैटिक, मींस दे आर नॉट मूविंग। तो ऐसे चार्जेस को हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहते हैं हम इन्हें, ठीक है। बट आप स्विच बोर्ड है, ये एक स्विच बोर्ड है, राइट, ये एक स्विच बोर्ड है। आप जब स्विच ऑन करते हो, जब आप इसे ऑन करते हो, तो क्या होता है कि जो आपका बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। क्यों? क्योंकि स्विच से लेकर के बल्ब तक का जो वायर है, जो कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। सो याद रखेंगे, करंट फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज। सो सिंपली इफ वी आर सेइंग दैट कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वायर में चार्ज का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट फ्लो के बारे में हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। सो वेन एवर इन अ सर्किट करंट इज फ्लोइंग, दैट मीन्स चार्ज इज फ्लोइंग। और ये हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब चार्ज फ्लो